दरबार द्वारा आयोजित प्रमुखों का सम्मेलन चल रहा था। गु फेई ने चेंग लिंगहू नाम से हुआ चुआनमेन का प्रतिनिधित्व करते हुए मंच पर शानदार प्रदर्शन किया और विजेता बनने की ओर कदम बढ़ाए। प्रतियोगिता सामान्य लग रही थी, लेकिन भीतर एक साजिश थी। युआन जी के अचानक प्रकट होने से गु फेई हैरान रह गया। युआन जी ने बाल मुंडवा लिए थे और वह एक साध्वी बन चुकी थी। वह त्यानचान पाई का प्रतिनिधित्व करते हुए हु फेई के साथ मुकाबले में उतरी थी। मुकाबले के दौरान युआन जी ने चुपके से दरबार की योजना गु फेई को बताई। दरबार ने बारूद बंदूकधारी दस्ते तैयार किए थे ताकि जो जियांगहू के नायक झुकने को तैयार नहीं हैं, उन्हें पूरी तरह खत्म किया जा सके। दिल में गहरा झटका लगने के बावजूद हु फेई को दिखावे के लिए मुकाबला जारी रखना पड़ा। जब उसका उद्देश्य पूरा हो गया तो युआन जी ने खुद हार मान ली। इसी समय तियान गुई नोंग आ गया। वह अपने साथ वृद्ध जहरीले शख्स शीवान चेन को लेकर पहुंचा। तियान गुई नोंग का लक्ष्य प्रमुख बनने का था। दोनों के मुकाबले के दौरान शीवान चेन ने जहरीली धुंध छोड़ी, जिससे गु फेई तुरंत खतरे में पड़ गया। तियान गुई नोंग ने वार में हु शुई के हथियार को काट डाला और मौके का फायदा उठाकर पैरों से वार किए, जिससे हु शुई को बेरहमी से हरा दिया। वह गिरे हुए हु शुई को जानलेवा वार करने वाला था। इसी नाजुक मौके पर मियाओ रेन फेंग समय पर वहां पहुंच गए। दुश्मनों के आमने सामने आते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। मियाओ रेन फेंग और तियान गुई नोंग ने बिना बात किए जीवन मृत्यु की लड़ाई शुरू कर दी। तियान गुई नोंग के पास बेशकीमती तलवार थी, लेकिन मियाओ रेन फेंग की मार्शल आर्ट्स की गहराई के सामने वह कमजोर था। कुछ ही बार की भिड़ंत में वह जल्दी ही कमजोर पड़ गया। जिसकी रक्षा की जाती है वह है नैतिकता। जो किया जाता है वह है निष्ठा और वफादारी। जिसकी परवाह की जाती है वह है प्रतिष्ठा और चरित्र। यही असली जियांगहू है। फुकांगान ने देखा कि सभी माहिर योद्धा हार रहे हैं। उसने बंदूकधारी दस्ते को आदेश दिया सभी मार्शल आर्ट्स के लोगों पर हमला करने का। बंदूकों की ताकत के आगे जियांगहू के बहादुर गिरने लगे। इसी निर्णायक क्षण में बाई शाओ शेन्नी और युआन जई ने फुकांगान को पकड़ लिया। फुकांगान ने आत्मसमर्पण के बजाय मरना पसंद किया, जिससे हमला और भयंकर हो गया। गु फेई और अन्य फुकांगान को दबोचे हुए लड़ते हुए मुख्य हॉल पहुंचे। मियाओ रेनफेंग ने हु फेई और अन्य को भागने का समय देने के लिए पीछे रुकने का फैसला किया। लियाओ रेनफेंग ने मुख्य हॉल के दरवाजे बंद कर दिए और सबका सामना करने का विकल्प चुना। बाहर गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं और बाकी लोग भाग निकले, लेकिन शिवान चेन का मन याओ वांग शेनपियान पर अटका हुआ था। उसकी बुरी नीयत बनी हुई थी। वह शुए छुए और मुरोंग जिंग्याओ के साथ गु फेई पर हमला करने गया, जिससे गु फेई जहर से ग्रस्त हो गया। चेंग लिंगसू चिंतित हो गई। उसने हु फेई को दवा खिलाई और उसे सांस नियंत्रित करने को कहा। हु फेई को समय देने के लिए चेंग लिंगसू को एक तरकीब सूझी। उसने प्रस्ताव रखा कि वे याओ वांग शेनपियान को शिवान चेन और अन्य के साथ सौदे के रूप में इस्तेमाल करें। शर्त यह हो कि वे याओ वांग घाटी को छोड़ दें, लेकिन उसे पता नहीं था कि चेंग सुलिंग कुछ ढूंढ रही थी। दांव लगाने में तीनों चाल में फंस गए। जिए याओ पाने के लिए शुए छुए ने दया मांगी, पर अचानक हमला कर दिया और छुरी चेंग लिंगसू की गर्दन पर रख दी। इसी समय गु फेई ने ध्यान से बेहतर महसूस किया और चेंग लिंगसू खतरे में देख हमला किया। उसने मुरोंग जिंग्युए और शुए छुए को मार गिराया और शिवान चेन की आंखें फाड़ दी। गु फेई का जहर घातक था। लड़ाई और ध्यान ने हालत बिगाड़ी। इस समय तक जहर उसके शरीर के हर अंग में फैल चुका था। झील के डाकू को बचाने दिव्य चिकित्सक चेंग लिंगसू ने अपनी जान देकर उसे बचाया। उसने अपने मुंह से झील के डाकू का जहरीला खून चूस लिया। कई साल बाद हु फेई ने घनी दाढ़ी बढ़ा ली थी। उसका चेहरा धीरे धीरे उसके पिता जैसा दिखता था। वह चेंग लिंगसू के प्यार और उम्मीदों को लिए हुए था।